मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज हमारा जो चल रहा है वो डे 5 का है। ठीक है, रेलवे सीरीज 2024 का 0 to हीरो बैच चल रहा है। ठीक है, और पाइप टंकी का PYQS है। ठीक है, और किस एग्जाम के ALP में मैक्सिमम पूछे गए सवालों का पाइप टंकी का सारे सवाल लगे हुए हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये लोगो है मनीष मैथ्स का। ठीक, आप लोगों के पास संदेश जाएगा, हर सवाल को खूब आराम से देखना है, बहुत पोलाइट मैनर में। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए, सीता की बाल्टी की धारिता रामू के बाल्टी की 3 गुना है। देखिए, सीता और रामू, इसकी धारिता 3 है और इसकी धारिता 1 है। सीता एक खाली ड्रम को भरने में 60 बार बाल्टी उठाती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। देखिए, 60 की क्षमता 60 बार 3 की क्षमता से भरते हैं तो टोटल ड्रम की धारिता कितनी, 60 गुणे 3। अब कह रहा है दोनों लोग मिल जाएंगे 3 1 4 4 की क्षमता से, तो यहाँ काट देंगे 15 और 15 3 45। उसकी धारिता कितनी आ जाएगी, 45। याद रखिएगा, उस बाल्टी को कुल कितनी बार बदलेंगे लोग, 45 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। आइए, ये देखिएगा, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः P और B, P 37 मिनट में, ध्यान से देख लीजिएगा, इसका लॉसन निकाल लीजिएगा, और B 45 मिनट में भरता है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है सवाल में, सही करना पड़ेगा। 37 सही 1/2 है, क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है। 37 सही 1/2, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ 1/2 छूट गया होगा, 1/2। ठीक है, 37 से 1/2, तो इसको सही करते हैं। तो इसको सही करेंगे तो 37 सही 1/2 को क्या लिखेंगे, देख लीजिएगा। 37 सही 1/2 को कैसे लिखेंगे, 74 1 75/2। सही है, बोलिए। LCM ले लें तो कितना आ जाएगा, 225। अब ये कितना काम करेंगे, 6, और ये कितना काम करेंगे, 5। कोई दिक्कत, देख लीजिएगा, हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप को बंद कर दिया जाए। देखिए, पाइप B को बंद कर दिया जाए तो B बंद हो गई। ठीक है, टर्न ऑफ आफ्टर। ठीक है, B को बंद कर दिया यानी B ने साथ छोड़ दिया है, तो इसको छोड़ देंगे। 6 की क्षमता से 30 मिनट तक चलता रहा, यानी 180 काम इसने कर दिया, तो काम बचा कितना, 45। और इन्होंने 5 की क्षमता से, B ने जिन्होंने छोड़ा था, ये करेंगे तो कितने देर तक करेंगे, सिर्फ 9 मिनट, यानी 9 मिनट बाद टंकी को बंद कर देंगे। बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी खाली टंकी में एक पाइप 4 घंटे में भरता है जबकि दूसरा 4 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा 10 घंटे में खाली करता है। भर रहा है, खाली कर रहा है। जब टंकी आधी खाली थी, ध्यान से सुनिएगा, लसा हो जाएगा 20, इसकी क्षमता 5 की और इसकी क्षमता 2 की, ये भरेगा और ये खाली करेगा। कह रहा है जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए, 10 है, 10 भरा रह जाएगा। ठीक, 10 भरा रह जाएगा, 10 इसमें भरा है, आधी भरी है, आधी भरी है तो आधी ही ना भरेंगे सिर्फ, और ये दोनों लोग साथ में काम करेंगे यानी 3 की क्षमता से, तो ये कितना देर लग जाएगा, 3 सही 1/3। मिनट को बदल दे घंटे को मिनट में, तो 60 से डिवाइड कर दे 20, यानी 3 घंटा 20 मिनट में ये काम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन, 3 घंटा 20 मिनट। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से देखें। अगला, 3 पाइप A और C 32 में, जबकि पाइप B भरता है, भर सकते हैं, खाली कर सकता है। चलिए, A और C और B है, 3 पाइप है, ये भरेगा, ये भरेगा, ये खाली करेगा। कंफ्यूज करने के लिए उल्टा सीधा दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो LCM लेंगे पहले। LCM किसका लेंगे, ये भरते हैं 32 में, ये भरते हैं 48 में, और ये 24 में इसको खाली कर देते हैं। तो 48 लिया 2, तो LCM 96 पे गिरेगा। तो ये कितना काम करेंगे, 3 भरेंगे, ये 2 भरेंगे, और ये 4 की क्षमता से
खाली करेंगे। ठीक है, 4 की क्षमता से। कह रहा है यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 96 का 2/3 करेंगे तो 3 से काट दिए कै बार में 32, 32 दूना 64, 64 भरना है कितने की क्षमता से, तो 3 2 5 और 1 क्षमता यानी 1, यानी कितने देर में भर जाएगा, 64 घंटा इसको लग जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो 3 2 5 और ये 4 की क्षमता से खाली होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला देखते हैं सवाल। एक पाइप 2 घंटे भरती है, एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 का समय लग जाता है। ठीक है, एक टंकी 2 घंटे में भरता है, कैन फिल अ सम विथ 2 आवर्स बिकॉज ऑफ अर्ली। 2 सही 2/3 है, देखिएगा ध्यान से। देखो जो भिन्न वाला है वो ये वाला 2 सही 2/3 है, ये क्या हो जाएगा ध्यान से देख लीजिएगा, तो 2 सही 2/3 देर में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा गलती हुआ है सवाल में, तो इसको देख लेते हैं। चले, तो एक पाइप इसको कितने में भर देता है, 2 घंटे में। पाइप बी में रिसाव है, मालूम नहीं, पाइप ए से भर रहा है, लेकिन जब दोनों खुल जा रहा है तो टंकी भर रही है। 2 सही 2/3 दूना 6 2 8/3 में। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 8। एलसीएम क्या हो जाएगा 8। ये काम करेंगे 4 और ये काम करेंगे 3, यानी रिसाव कितने की क्षमता से हो रही है, 1 की क्षमता से। तो कितना देर लग जाएगा, 8 घंटे। 8 घंटे में वो टंकी रिसाव से खाली कर देगा। ठीक है, भरी टंकी को। बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल देखते चलिएगा। ये सवाल थोड़ा लंबा है और देखिएगा, जहाँ कुछ गड़बड़ होगा बताइएगा। ठीक है, पाइप ए किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, पाइप बी इसे 27 घंटे में भरता है, पाइप सी पूरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देते हैं। ये भर रहे हैं खाली कर रहे हैं। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी चालू किया गया, कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 45 मार्क करेंगे, 2 यहाँ बचेगा, 9 से काटेंगे 3 यहाँ बचेगा। तो एलसीएम अगर लेना चाहें तो 270 पे एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। अब ये कितना काम करेंगे 15 बार में, ये कितना काम करेंगे 10 बार में, और ये कितना काम करेंगे, ये कितना काम करेंगे 45 से काटिएगा, 45 दूना 90, 6 बार में। ये दोनों लोग भर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, खाली। ध्यान से समझते चलिएगा सवाल को, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल है। ठीक, इसको समझिएगा। चले, अब क्या कह रहा है, एक पाइप ए और सी कुछ देर तक खुला रहा और कुल 55 घंटे तक सी खुला रहा। ठीक है, 55 घंटे तक कौन खुला रहा, देखिए सी लगातार चालू है, ए बंद हुआ, बी खुल गया। ठीक है, ए खुला रहा, बी, यानी सी 270 काम ये और 55 की क्षमता से इनको खाली करता रहा। 55 गुणे 6, 55 गुणे 6। ठीक है, और 55 गुणे 6 की क्षमता से ये लोग काम किए हैं, तो 6 पचे 30 का 0 कैरी 3, और ये कितना हो जाएगा 6 पचे 330 हो जाएगा। तो 330 और काम करेंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा 0 0 कैरी 1, 600 काम ये लोग करेंगे। ठीक है, 600 काम। क्यों, ध्यान से रोक दीजिएगा, इसको समझा दें ध्यान से क्यों। चलिए देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से अब ये समझिएगा, ये मैं क्यों जोड़ दिया हूँ 330, क्योंकि देखो उस 55 मिनट में इतना काम हुआ है कि ये सी लगातार 6 की क्षमता से खाली कर रहा था 330, तब भी 330 मात्रा खाली होने के बाद भी टंकी भर गई है, यानी 600 हो गया। अब टोटल 600 काम है, और यहाँ क्षमता देखो किसकी है, इसकी क्षमता अगर देखा जाए तो 15 की क्षमता इसकी होगी, तो हम ले लेंगे कितना 15x होगा सॉल्व करने के लिए। 15x हो जाएगा, x मिनट तक चली, और b वाली चलेगी
10 की क्षमता से 55 मिनट पुली चली है तो 55 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ मेरे भाई तो ये आ जाएगा 15 में से 10 गया 5x, और ये उधर चला जाएगा 550, तो बचेगा क्या 50। तो 5 से काट दिए तो x कितने देर तक चलेगा 10, यानी 15 की क्षमता वाला, देखो 15 की क्षमता वाला कितने देर चलेगा 10 देर तक, और टोटल कितना चला है 55 में से 10, तो ये कितने देर तक चलेगा 45। बहुत बेहतरीन सवाल सेट हुआ। ये 330 इसमें जोड़ दीजिएगा क्योंकि वो लगातार चल के खाली किया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, आराम से क्वाइट मूवमेंट में देखते हैं। ऐसे सवाल आपके पेपर में आ जाएंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा। दो पाइप किसी खाली टैंक को क्रमशः 25 मिनट में और 40 मिनट में भर देते हैं। एक तीसरा पाइप भरे टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम लेंगे सर, तो एलसीएम कितने पे आ जाएगा, 8 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 बचे 25, तो 200 2 400 पे लसा बनेगा। ठीक है, लसा कितने पे बन जाएगा, कितने बनेगा 400 पे बनेगा। हाँ 400 पे बनेगा, तो ये कितना काम करेंगे 4 16, ये कितना काम करेंगे 25, ये कितना काम करेंगे 10। चले, ये दोनों लोग भरेंगे और ये खाली करेंगे। कह रहा है जब टैंक पूरी तरह से खाली हो, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखो 400 है, 400 को घंटे में भर रहा है, यानी एक की क्षमता से अब क्या होगा 26 भरेगा एक की क्षमता से, यानी 400 घंटा लग जाएगा। और 400 घंटे को दिन में बदलिएगा तो दिन में बदलेंगे तो हम इसको किससे काटना पड़ेगा, 24 से काट लें, बोलिए 24 से काटेंगे, 24 से कम 24, बच कितना जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 16, 1 0, फिर कितनी बार में 24 छक्के 24 छक्के, सही है 144, सही है ना 144, तो बच कितना गया 16, सही है। तो देखिए 16 सही, यही बचेगा ना 16 सही, 16 बच गया, 16 घंटा, क्योंकि 24 से ही भाग देना है, 16 दिन 16 घंटे। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, इसको बदलेंगे। ठीक है भाई, 400 घंटे हैं तो 16 दिन तो हो गया, पूरा पूरा 16 घंटा बच गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल था। अगला लिखिएगा, रघु एक जलाशय 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरीके के और टैंकर खोल दिए जाते हैं, 3 और टैंकर। देखो 4 जब भरा है तो आधा भरेगा 4 घंटे में, तो 2 घंटे में आधा भर जाएगा, 2 घंटे में आधा भर जाएगा। ठीक, पूरा टैंक अगर भर रहा है आधा भरा हुआ, इसी तरीके के 3 और खोल दिए जाते हैं, तो 3 और खोल दिए गए, सबकी धारिता 4, तो एक एक की क्षमता होगी कि नहीं होगी, होगी होगी। अब होगी तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, 2 घंटा तो ये लगा, अब केवल बच कितना गया है, आधा भर गया है, यानी 2 भर गया है। 2 को 4 की क्षमता से काटेंगे तो 1/2, यानी 2 सही 1/2, यानी 2.5 घंटा लगेगा, तो 2 आवर 30 मिनट। बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल सेट है, देखते रहिएगा, सवाल कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा। PQR ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टैंक के क्रमशः विलयनों में ABC निर्वहन होता है। PQR अकेले अकेले संचालित होते हैं, 30-20-30 में भर सकते हैं, तो 30 20 और 10 में भर सकते हैं। PQR तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं और 3 मिनट बाद टैंक में जलाशय C का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए निर्वहन किया जाता है, तो देखो एलसीएम ले लेंगे कितना 60, ये कितना काम करेंगे 2, ये कितना काम करेंगे 3, और ये कितना काम करेंगे 1, हो गया टोटल काम ये होगा। अब 6 काम होगा, और ये लोग 6 की क्षमता है, ये काम हो गया, और 3 मिनट तक सब साथ काम करते हैं। ठीक है, तो देखो 6 से अगर देखा जाए ध्यान से तो टोटल 60 धारिता है, 60 धारिता को 6 से कर दें,
यानी काम कितने देर में हो जाएगा, 10 में। काम कितने में हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। तो 10-10 का काम बांट दें तो ये कितना काम करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20 काम करेंगे। ये कितना काम करेंगे, 30। और ये कितना काम करेंगे, 10। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बाद में कितने मिनट बाद, ठीक है, ए बी सी निर्वहन होता है, जो अकेले संचालित करते हैं टैंक 30-20-10 में भर, खाली टैंक होता है, ठीक है। तो भर देते हैं, तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 मिनट के पश्चात, ठीक है, तो 3 मिनट के पश्चात कितना काम करेगा बाबू, अगर 10 मिनट में 10 काम कर रहा है, ठीक है, सही है ना, सब सही है। 30, देखिएगा यहाँ पे गलती थोड़ा सा हुआ है, यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 6। चले, अब देखिएगा कह रहा है 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट बाद यहाँ देखो इसकी सी का मात्रा कितना हो जाएगा, 6 × 18, और इन लोग की मात्रा कितनी, 3 मिनट बाद, तो ये कितना हो जाएगा, 6×3=9, 2 11 11 3 33, ये हो जाएगा टोटल। तो काटेंगे तो कितना मात्रा आ जाएगा, 6/11, या आप जब भी कह लीजिए कि 6 11 में से भर रहा, तो कितने मिनट बाद भी वही अनुपात रहने वाला है, 6/11। अच्छा सवाल था। देखते हैं, एक टैंक को 3 टैंकर के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले सी को भरने में लगता है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, देख लीजिएगा क्या कह रहा है। पहले 2 टैंक जितने देर में भरते हैं उतने देर में कौन भरता है, पहले 2 टैंक एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना सी को लगता है, यानी इनकी क्षमता क्या हो गई, बराबर। रुक जाइए, अब क्या कह रहा है, जितना अकेले तीसरे नल को भरने में लगता है, दूसरा टैंक पहले की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से भरता है, ठीक है। दूसरा टैंक ए है, बी है और सी है ना, ए बी और क्या है, सी है। दूसरा टैंक पहले की अपेक्षा 5 घंटा तेजी में भरता है। अगर ये x में भरेगा तो तेजी मतलब कम कर देंगे, x-5, ठीक। अब कह रहा है तीसरा टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमे में ये भरता है, ये धीमे भर रहा है, तो धीमे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, x-9। सही है, देखिएगा सही कह रहा है ना। दूसरा टैंकर, नहीं रुक जाओ, ऐसे ना लो, ऐसे लोगों तो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। एक नहीं, सी को x नहीं मानेंगे, बी को x मानते हैं। अब ये धीमे भर रहा है, तेजी से भर रहा है, तो ये इतना समय लेंगे, ज्यादा लेंगे। और सी कितना लेगा, सी कितना लेगा, सी क्या कर रहा है, दूसरा पहले टैंकर की अपेक्षा और तीसरे टैंकर की अपेक्षा धीमे भर रहा है, तो धीमे भर रहा है तो ये x- क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस पे क्षमता पे सवाल ये डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, क्षमता पे। क्षमता बराबर है तो हम लिख लेंगे कितना, x+5, यहाँ x और यहाँ x-4। तो अगर मैं सबको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा x+5, यहाँ तुम्हारा x और यहाँ x-4। तो यहाँ से अगर डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा x, x-4। एक दूसरा यहाँ इससे डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा x-4 और x+5। बी की क्षमता अगर इससे डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा x ब्रैकेट में x+5। सॉल्व करने की बात आएगी तो यहाँ रख के सॉल्व करेंगे, इन दोनों की क्षमता जुड़नी चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, x² - 4x, इसको करेंगे, ये इसको ध्यान से करिएगा कितना आ जाएगा, देखिएगा। तो ये आ जाएगा x², यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 5 चौके 20, इधर जाएगा 20, और ये 5 और x + x, ये हो जाएगा +x इक्वल टू सी की क्षमता करेंगे तो x² + 5x ये होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या कटने लायक है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5x है, इधर x गया उधर तो 9x, x ये 3x हो जाएगा,
तो हम लिख सकते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस प्लस 3 8x हो जाएगा, और ये कितना रहेगा 20, माइनस में 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक 10 मिलेगा, एक माइनस में 2 मिलेगा। ठीक है, माइनस में 10 और प्लस में 2 घंटा, तो 2 आएगा। जिससे ये 10 दूना 20 होगा ना, हाँ प्लस में 10 होगा तो उधर जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो माइनस बन जाएगा ना। तो ये जैसे माइनस बन जाएगा -10, और ये अगर माइनस में रहेगा तो ये किस में बन जाएगा, प्लस में 2। तो अब क्या कह रहा है हमको, तो पहले टैंकर को भरने में कहा गया, तो पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या है, तो पहले टैंकर के लिए x का मान क्या मिला है 2। ठीक है, ध्यान से देख लो, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। ठीक, देखिए ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है, गड़बड़ यहाँ हो गया है, ये जब हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर है, ये चीज़ इधर आएगी, तो -9 ये हो जाएगा -8x, और ये हो जाएगा -20। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -10x प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -20 = 0। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, x माइनस क्या ले लें, x कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा x -10, और यहाँ बचेगा +2 कॉमन, तो x -10 यहाँ से, यानी इस x का मान क्या मिलेगा 10 हमको मिला, तो ये 10 हुआ, तो ये 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी क्षमता पे सवाल यही सेट होगा। ये चीज़ कैसे आया, इनका मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, इनका क्या आया, मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, चलिए इसको और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता था। लिखिए, यहाँ देखिएगा, ए पंप किसी को 4 घंटे में भरता है, परंतु रिसाव होने के कारण, चलिए हम थोड़ा तेज करते हैं, क्योंकि हम धीरे करते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी सी उटपटांग सी होने लगती हैं। 20 तो ये 5 की क्षमता से, ये 4 की क्षमता से करेगा, तो ये 5 की क्षमता से प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, भरता है, भर रहा है, तो 1 की क्षमता से क्या होगा खाली, और 1 की क्षमता से खाली होगा तो कितना देर लगा देगा 20। ठीक है, तो 20 घंटे में ये खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे दादा, ये तो बहुत बड़ा सवाल लग गया। चलिए देखते हैं। ए एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, बहुत अच्छा सवाल, 18 घंटे में भरता है, जबकि पी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। ये भरता है, ये खाली कर देता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए पानी निकालने के लिए खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। पाइप को एक के बाद एक प्रत्येक समय के लिए खोला बंद किया जाता है। टंकी भर नहीं गई, जब तक कि भर नहीं गई। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब भी बारी बारी का सवाल रहे, एलसीएम ले लीजिएगा सर, तो एलसीएम आएगा 90, ये काम करेगा कितना 5, और ये काम करेगा कितना 3। ये भरेगा, ये खाली करेगा। ध्यान से बात समझिएगा। आप जो भी बच गया, जैसे मान लीजिए टंकी है, ये मैं बार बार कराता हूँ, जो भरने वाला है 1 = 5, ये लास्ट के लिए रख लीजिएगा, 1 = 5। बहुत सही है, ध्यान से इस सवाल को देख लीजिएगा। 5 भर गया तो बचा कितना मेरे पास 85, बचा कितना मेरे पास 85। बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल को देखना। 90 धारिता थी इसकी, 90 में से 5 लास्ट वाले को रखे तो बचा कितना 85। अब 85 को भरने में कितना समय लग जाएगा इसको देखना है। तो 85 भरने में 2 की क्षमता से कितना देर लगेगा, तो 2 की क्षमता से अगर हम लोग देखेंगे, तो 2 की क्षमता से अगर इसको देखते हैं तो कितना देर लगेगा 44 लग गया। हाँ ठीक है, चलिए नहीं ऐसे चलते हैं। ठीक है, 85 तक चलते हैं, 44 लगा, चलिए ठीक है, नहीं यहाँ तक रखो, 44 चले। फिर क्या हुआ, अगले मिनट में 5 भरेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझना, 45 मिनट में, 45 मिनट में कितना भर जाएगा
90, देखिए 44.5 है ना, 44.5 आ रहा है, तो 85 हुआ 44 दिन, तो हम उतनी बार में नहीं चलते, मिटाते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल सेट किया है यार इसको तो। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, इसी कॉन्सेप्ट पे रहते, लेकिन 45.5 के आसपास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 45 दूना 90 है 90। चलिए रोकिएगा, बहुत अच्छा सेट किया गया इस सवाल। चलिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल सेट किया है। देखिए 85 आ रहा है। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है 85, तो 85 एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं अगर ये 1 घंटा इसको खोलें 1 घंटा ये खोलें तो 2 घंटे में 2 काम हो पाएगा। 85 के करीब चलते हैं तो 42 दूना 84, तो 42 दूना 84, यानी 84 देर में 84 काम होगा होगा। फिर अगले मिनट 5 भरने वाला खोल देंगे तो ये कितना काम हो जाएगा, 85 में कितना काम हो जाएगा 89। फिर अगले मिनट खाली करने वाला खुलेगा तो 3 खाली कर देगा, यानी 86 में कितना काम हो गया 86। अब देखो अगला 5 भरता, 86 में 86 आ गया, अगले में काम करता 5 लेकिन गड़बड़ा जा रहा है। 86 है, पूरा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी धारिता 5 की है और जगह कितना बचा है 4। तो अब इसको मिनट में बदल दें तो 60 से गुणा कर दें तो काट देंगे कितना 12, 12 चौके 48, यानी 86 घंटा और कितना मिनट लग जाएगा 48 मिनट। बहुत बेहतरीन सवाल ये सेट हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगला लिखिए। ये सवाल देखिएगा, पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है जबकि पाइप बी उसे 3 घंटे में भर देता है। तेजी से कर रहे हैं, 4 घंटे में और पाइप बी इसे 3 घंटे में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटे के पश्चात पाइप बी को खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना 12 ये काम करेगा 3 और ये काम करेगा 4, तो कितना देर लगेगा। तो देखो 1 घंटा वो खुलेगा और 1 घंटा ये खोलेंगे तो 2 घंटे में कितना काम हो गया 7 काम। फिर अगले घंटे में खुलेगा वो, कितने की क्षमता दी, पाइप ए को 1 घंटे चलने के पश्चात पाइप बी को खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय। तो अगले में ये भरेंगे तो 3 घंटे में कितना काम हो गया 10 काम। अब देखो 3 घंटा लगा, क्षमता अब केवल धारिता कितनी बच गई है 2, अब क्षमता कितने की है 4 की, कितने की है क्षमता 4 की, सही है ना, क्षमता 4 ही की है ना। अरे भाई 3 वाले का टर्न खत्म हुआ है, 4 करेंगे तो 3 घंटा इसको काटेंगे, 3 घंटा 30 मिनट ऑप्शन में नहीं है क्या, किसी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पाइप ए 4 घंटे, पाइप बी 3, तो 4 का 3 आएगा 3, पाइप ए को पहले खोला गया 4 3 7, तो 2 में 7 अगले में 3, 3 घंटा, तो 3 घंटा पूरा पूरा लगेगा। और अब धारिता किसकी है 2 की, तो 1 बट्टा कितना आ जाएगा 2, और 60 से काटेंगे तो 3 घंटा 30 मिनट आना चाहिए ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर देता है जबकि पाइप बी उसे 3 घंटे में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटे खोलने के पश्चात पाइप बी को खोल दिया जाता है। अच्छा ठीक 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 ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गई, ये बारी बारी का सवाल नहीं है, हम लोग बारी बारी से लगा रहे थे, ध्यान से रुक जाइएगा। ये सवाल बारी बारी का नहीं है, आंसर इसीलिए नहीं आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पाइप ए पहले खुल गया है कितने घंटे के लिए, तो 1 घंटे में 3 काम करेगा, तो बचा काम कितना, बचा काम कितना 9, 9 काम को ये कैसे करेंगे लोग, ये चीज हमको देखना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहाँ ए प्लस बी मिला है, ओह, अच्छा ठीक 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 ठीक, मिटा रहे हैं, ध्यान से, गड़बड़ हुआ इस सवाल में, थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा एरर है, ध्यान से देखिएगा। चलिए कोई नहीं, यहीं से गलती हो गया। पाइप ए किसी को कै घंटे में भर देता है 4 घंटे में, और बी के साथ मिलकर इसे भरने में कै घंटा लगा देता है 3 घंटे। तो एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 12, ये काम करेंगे 4 और ये काम करेंगे 3, तो उसकी क्षमता क्या हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ, फिर गड़बड़, उल्टा सीधा कहाँ बोल रहे हो यार।
मिटा देना है, ध्यान से देखिएगा। ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ धारिता कितने की आएगी, 1 की। 1 से डिवाइड करते 12। अब क्या कह रहे हैं, पाइप ए को 1 घंटे के लिए खोलने के पश्चात बी को भी खोल दिया जाता है। तो पहले 1 घंटा खुलेगा तो 3 काम करेगा, 3 काम करेगा ना। तो अब काम बच कितना गया, 1 घंटे में 3 काम किया, काम बचा कितना 9। 9 को अब ये लोग मिल जाएंगे 4 की क्षमता से। तो 4 की क्षमता से करेंगे तो 2 सही 1/4। इसको बदल दें, किससे कर दें 60 से, यानी काट दें कितने बार में 15। तो ये कितना आ जाएगा 2 घंटा 15 मिनट इधर और 1 घंटा इधर। तो 2 घंटा एक कितना हो जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। बहुत अच्छा सवाल था, इधर उधर घुमाया था। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा गलती होगा। जब बी के साथ खोला जाता है तो 3 घंटा, बी अकेले नहीं भरता है। ठीक, हमको थोड़ा थकावट टाइप का है, इसकी वजह से सही नहीं हो रहा है चीजें अभी, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखते रहते हैं। पाइप ए इसको कै घंटे में 4 घंटे में, और पाइप बी इसको कै घंटे में 10 घंटे में, जबकि पाइप सी इसे कै घंटे में 6 घंटे में खाली कर देता है। ये दोनों भर देते हैं तो एलसीएम कितने पे गिरेगा, 30 पे गिरेगा नहीं, 60 पे गिर रहा है। ये 15 काम करेंगे, ये 6 काम करेंगे और ये 10 काम। ये भरेंगे भरेंगे खाली करेंगे। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाने पर, तो जब टंकी आधी भरी हो, तो आधी भरी है तो कितना क्षमता बच गया 30। अरे भाई 30 भरी है तो 30 ही भरना है ना। अब ये 6 5 25, 6 5 15 6 21, 21 में से 10 गया, 11 की क्षमता से भरने में कितना टाइम लग जाएगा, तो कितना लग जाएगा 30/11। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर संचालित किया जाता है साथ में। चलिए, पी और क्यू को साथ में, क्यू और आर को साथ में, आर और पी को साथ में। ठीक है, ये कितना काम करते हैं 12 20 और ये कितना 15। एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा 60। ये 5 काम, ये 3 काम और ये 4 काम। 5 4 9 3 12 की क्षमता हो गई। सब लोग 2 2 बार आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो 2 से काट दें, इसकी क्षमता कितने की 6 की। अब कह रहा है एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे को भर देंगे। तो देखो 60 है, 60 को 6 की क्षमता से क्या मिनट में भर देंगे 10 मिनट में। बहुत सही सवाल है। ठीक, चलिए देखते हैं। 115 भी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमशः 30 क्यूबिक और 40 4 घंटे में भर देते हैं साथ में। वो देखो 4 घंटे तक 30 मीटर क्यूब है वो प्रति घंटा भरता है, और ये 40 मीटर क्यूब प्रति घंटा भरता है। तो दोनों लोग 70 मीटर क्यूब प्रति सेंटर भरेंगे कि नहीं भरेंगे 1 घंटे में, और ये क्या घंटे में भरता है 4 घंटे में। तो आंसर कितना आ जाएगा 280 मीटर क्यूब। बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। ए 50 मीटर प्रति घंटे की दर से टंकी को भरता है। ठीक है, पाइप बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरता है। ठीक, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो देखिए ध्यान से, तो टंकी की धारिता मीटर क्यूब होगा, यहाँ पे मीटर क्यूबिक होगा प्रति घंटा। चलिए कोई नहीं, तो ए का हमको पता नहीं कै घंटे में भरेगा, बी 4 घंटे में भर रहा है, लेकिन ए प्लस बी आ जा रहा है, तो इसको भरने में 2 घंटे लग रहा है। तो एलसीएम ले लें, 4 आएगा, ये 1 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, यानी ये भी इसको कै घंटे में भरेगा 4 घंटे में। और प्रति घंटे ये कितना काम कर रहा है 50 मीटर क्यूब। तो 4 घंटे में यानी इसकी धारिता कितनी हो जाएगी 200 मीटर क्यूब। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, ध्यान से देखो, हम थोड़ा अपने स्पीड में रहेंगे ना तो सवाल लगेगा। अगर आप लोग को समझाने के चक्कर में धीरे चलते हैं, क्योंकि देखो ऐसा कहते हैं ना, कंपटीटर जो भी होगा तो थोड़ा सा स्पीड मेरा तेज रहेगा। ये खोल लें तो 15 6 ये कितना हो जाएगा 30। ये कितना काम करेगा 5, और ये कितना काम करेगा 2। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल लें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो 30 धारिता है, ये 5 3 3 के काम से काम होने लगेगा, तो कितने देर में भर जाएगा 10। अगला लिखिए। 2 पाइप ए और बी एक साथ खाली टैंक को 8 घंटे में भरते हैं। एक साथ दोनों पाइप 2 घंटे के बाद चलने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। तो पाइप ए अकेले उस टैंक को भरने में कितना समय लगा देगा। चलिए देखिए, ए और बी एक साथ इस टंकी को कई घंटे में भर देते हैं 8 घंटे में। 2 घंटे तक साथ चले
तो अब ये बताओ ए प्लस बी का काम कितना बच गया, कै घंटे का, 6 घंटे का। इस काम को यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो ए अकेले इस काम को करने में कै घंटा लगा देगा, कितना लगा देता है, भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। शेष टैंक को भरने में क्या घंटा लग जाता है, 11 घंटे। ठीक है, तो शेष टैंक को भरने में 11 घंटे। इट विल टेक टोटल, यही गड़बड़ हो रहा है देखो, कुल लिखना चाहिए, यही हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ होता है। ठीक है, 11 घंटे और यहाँ क्या लिखा है, इट विल टेक टोटल 11 आवर्स टू फिल, यानी 11 बोलेगा तो 11 में से 2 यहाँ चला गया ना, बोलो 2 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बच गया इसके लिए, 9। तो 6 काम को 9 देर में करता है तो 8 काम को करने में कितना लगा देगा। तो हम क्या कर लेंगे, 9 गुणे 8 और बटा नीचे 6। अब देखो नहीं आता आंसर, उस तरीके से हम परेशान हो जाते। ठीक, यही थोड़ा सा फर्क होता है 4 तिहाई 12 हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, देखो यहाँ क्या बोला, इट विल टेक्स इफ बी इज स्टॉप्ड आफ्टर 2 एंड इट विल टेक्स 11 आवर्स टू फिल द टैंक। और यहाँ क्या कह रहा है, शेष टैंक को भरने में 11 घंटा लग जाता है। शेष टैंक को भरने में इट विल टेक टोटल, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना, रिमेनिंग बोल देता तब 11 घंटा, ये गलती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, उसमें क्या है, सेम चीज है ना। देखिए यहाँ पे 2 पाइप प्रवेश में एक की दक्षता दूसरे की दक्षता से दुगनी है, दुगनी की क्षमता से कर रहा है, 2:1। दोनों एक निकास नली के को खाली कर सकती हैं, खाली कर सकती है, निकास नली के को क्या लिखा है, द टू वर्किंग अलोंगसाइड अ ड्रेन पाइप दैट कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न बाय एन इटसेल्फ इन 8 आवर्स। 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं, 8 आवर्स। The two working alongside a drain pipe that can empty a certain all by itself in 8 hours and can fill the empty certain it in 8 hours. तो अकेले 8 घंटे में, तो कम दक्ष इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक का स्वयं भरने में लिए गया 2 पाइप, एक की दक्षता दूसरे की तुलना में, दोनों एक निकास नली को देना, जरा कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 120। ठीक है, देखिएगा कह रहा है दोनों एक निकास नली के साथ काम करते हैं, करते हुए जो अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं, 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं, तो कम दक्ष वाले टैंक को स्वयं भरने में कितने घंटे, रोकना। चलिए ये सवाल थोड़ा सा देखो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, इस सवाल में ये जो स्टेटमेंट ये कट रहा है ना, ये कुछ हमको खटक रहा है, तो इसको हम क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्रॉस में रख रहे हैं, क्रॉस चेक में रखेंगे, अगर ये सॉल्यूशन इसका मिलता है तो देखा जाएगा। ठीक है, जो क्रॉस चेक कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसको क्रॉस चेक करेंगे, एक बार और चेक करेंगे हम इस सवाल को, 20 नंबर। अगर कल सही होता है तो फिर इसको कल हम उठाते हैं, कल समझाते हैं। ठीक है, ये क्रॉस चेक में, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, बार बार 8 घंटे में खाली समय लिया जाए तो भर सकते हैं, कुछ हमको लग रहा है एडिटिंग टाइपिंग एरर हुई है। और इंग्लिश में कह रहा है लॉन्ग साइड विद डन, तो ये देखते हैं हम थोड़ा सा, एक बार हमको समय दे दीजिएगा इस सवाल पे, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। देखिए 2 पाइप ए और बी किसी को 32 और 48 में भर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, इसी तरीके का सवाल हम लोग का अभी आया था थोड़ी देर पहले। ये कितने में भरेगा, 32 में, और ये कितना 48 में, और पाइप सी कितने में, 64। जल्दी से एलसीएम लीजिए, 32 कट जाएगा, ये दोनों किस टेबल में मिलेंगे, 16 के, 16 किया तो ये 192 बन जाएगा, 192, ये 16 पहाड़ है इसमें, मतलब है ना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा, 6 बार में, और ये क्या बार में जाएगा, 4 बार। ठीक है, 6 बार में जाएगा, और ये जाएगा आपका 4 बार में, और ये जाएगा आपका 3 बार में। ये दोनों प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, शुरुआत में टंकी खोली जाती है, पाइप ए पाइप सी के साथ चालू किया जाता है, कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, उसी समय पाइप बी भी चल जाता है। तो देखो फिर बहुत बेहतरीन सवाल, वही सवाल है बहुत बेहतरीन तरीके से। 192 क्वेश्चन ये हुआ,
अब 112 घंटे तक खाली करने वाला चला कि नहीं चला? चला ना। 112 गुणे 3, 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 की क्षमता से खाली हो रहा है ना। देखिए ये दोनों ए और बी भरने वाले थे, सी खाली करने वाला, तो 3 की क्षमता से कर लो, कितना आ जाएगा? 3 से करेंगे ये कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और 3 3, तो यहाँ जोड़ लें 3 3 6, जोड़ लें तो ये कितना आ जाएगा? 8 2 कैरी 4 1 5। अब 528 काम को 6 की क्षमता से x घंटे तक ये किए, प्लस 4 की क्षमता से ये कितने देर किए? x 112 माइनस x, कितना? 112 माइनस x। जरा सॉल्व करिएगा और ये टोटल काम 528 होना चाहिए, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 6 4 गया, कितना हो गया? 2x। कोई दिक्कत? 2x हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 4 आएगा, और उधर ले जाके घटा दे तो 80 होगा। बोलो, वो जाके घटेगा तो इधर से ले जा घटा देंगे तो 80 होगा। तो सही से देख लेना, 80 होगा। 2 से कट गया कितना? 40। यानी ए को कितना देर लगेगा? 40। तो बी को कितना देर लगेगा? जल्दी बताइए। 72। बी को कितना लगेगा? 72। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का एक तरीका और कर चुके हैं, ये बहुत बेहतरीन है। देख, ये वाला जोड़ लीजिएगा, ये क्योंकि खाली करने वाला लगातार चला है तो इसको भी तो भरपाई वो करेगा। बहुत बेहतरीन सवाल था ये। देखते हैं ए और बी क्रमशः। ए कितने में भर देता है? 25 में। बी कितने में भर देता है? 30 में। और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट के दर से खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोला जाए तो 15 मिनट में ए प्लस बी प्लस माइनस सी भर जाता है 15 में। तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा गुरु? 15 30 25। एलसीएम कितना आएगा? तो 15 से ये कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 150 पे एलसीएम गिरेगा। एलसीएम 150 आया। ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, और ये 10 काम। तो देखिए 6 5 11 काम कर रहा था, हुआ काम कितना? 10। यानी एक की क्षमता से 150 मिनट लगेंगे, और वो प्रति मिनट खाली करता है। प्रति मिनट कितना गैलन खाली करता है? कितना है? 3 गैलन है, सॉरी 3 गैलन है। तो 15 एक 150 मिनट चला है और 3 गैलन, यानी कितना गैलन? 450 गैलन। ठीक है, खाली करता है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा, ये सवाल बहुत बेहतरीन थे। आज वाले सवाल बहुत अच्छे अच्छे थे। ये सवाल अच्छा था, इसको मैं देखा हूँ, क्रॉस चेक में डाल रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ कि क्या होगा। बाकी अगर आपको देखते हैं कुछ उसमें गड़बड़ हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए ये सवाल देखिएगा। आप लोग से अनुरोध है कि मनीष मैथ्स को शेयर करिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है। अभी मेरी कुछ तबीयत भी नहीं ठीक है, क्योंकि हम 3-4 दिनों से सोए नहीं हैं, ठीक है, और सोए भी नहीं है, और हमारे यहाँ लाइट की बहुत समस्या चल रही थी, इस वजह से आपको वीडियो एक दिन का नहीं मिला, लेट मिला है। तो निश्चिंत रहिए, वीडियो आपको समय से मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक, कल एक वीडियो और आपको दे देंगे, क्योंकि हो सकता है कल नहीं तो परसों एक वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है, अल्टरनेट डेज में। चिंता मत करिएगा, कल शूट कर लेंगे, परसों आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।